हाँ अंश बताओ बेटा। क्या डाउट है बताओ। बोलो बेटा। सर पहले वाले क्वेश्चन में M2 M3 के बैलेंस थे नहीं है लास्ट में, मतलब लास्ट में बच्चे, क्योंकि M1 अपन बेच चुके थे। अपने पास दो ही मशीन बची थी, M2 और M3। अंश, आपके पास दो ही मशीनें बची थी एंड में। M1 बेच चुके थे, M2 और M3 इसलिए। ओके, तो अब मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को ही, इसी क्वेश्चन को। जैसे डेट वाइज ट्रांजेक्शन होता जाएगा उसी तरीके से अपन करते चले जाएंगे और बड़ा आसान हो जाएगा। जब ढेर सारी असेट्स खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, प्रॉफिट और लॉस, ये सब कुछ बड़ा आसान होता है निकालना। इस तरीके से ये वर्किंग नोट में करेंगे अपन। वर्किंग नोट बच्चे, यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 को आपने मधुकर लिमिटेड ने परचेज की थी एक मशीन 2,40,000 की, और उस पर स्पेंड किए थे 10,000 रुपीज की इरेक्शन पर। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है बच्चे 2,50,000। 2,50,000 इसकी जो कॉस्ट है वो है 2,50,000। 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एडिशनल मशीन परचेज की थी जिसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपीज। 1 अक्टूबर 2023 को इन्होंने 1 अप्रैल 2021 में जो मशीन खरीदी थी उसको बेच दिया 1,43,000 रुपीज में। और इसी डेट पर यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को ही इन्होंने एक नई मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है बच्चे 2,00,000 रुपीज। आपको शो करना है मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5% पर एनम बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है और फाइनेंशियल हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ओके, तो यहाँ पर टोटल आपके पास है बच्चे 3 मशीन। एक है बच्चे M1, एक है M2 और एक है बच्चे M3, और एक कॉलम बनेगा टोटल का। M1 की ओरिजिनल कॉस्ट है 2,50,000 और इसका जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो है बच्चे 2,50,000 का 5% 12,500। ओके, ऐसे लिख लेते हैं। M1 की ओरिजिनल कॉस्ट है 2,50,000 और एनुअल डेप्रिसिएशन है बच्चे इसका 12,500 रुपीज पर एनम। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज और इसका एनुअल डेप्रिसिएशन है बच्चे 5,000 रुपीज पर एनम। ये बात आपको समझ में आ रही है। ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 2,00,000 और इसका जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो है बच्चे 10,000 रुपीज पर एनम।
10,000 रुपीज पर एनम। बच्चे ये सब कुछ आपको डेट वाइज करना है। फर्स्ट अप्रैल 2021 आपने परचेज किए बच्चे M1 2,40,000 प्लस 10,000 2,50,000 रुपीज में। ओके, इसके बाद बच्चे आपने 1 अक्टूबर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगी उसी के बाद डेट भी लिखते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप डेट भी लिखते जाएंगे। यहाँ पर 2021 में आपने परचेज किए बच्चे M2 1,00,000 रुपीज में, 1,00,000 रुपए। ओके, इसके अलावा 21-22 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। 31 मार्च 2022 को आप डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। बताएं सॉरी, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। आपने M1 पूरे साल यूज किया है, माइनस करेंगे 12,500 और M2 को आपने यूज किया है 6 मंथ। माइक ऑफ कर लो बेटा। 2,500 टोटल डेप्रीशिएशन है 15,000 रुपीज। माइक ऑफ कर लो सौर्य। क्या पूछ रहे हो बेटा, पूछो। ओके, माइक ऑफ कर लो भाई। क्यों माइक ऑन कर लिया है? तुम्हें बर्तनों की आवाज आ रही है करके। 31 मार्च 2022 रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू M1 की रिटन डाउन वैल्यू होगी 2,50,000 माइनस 12,500 2,37,500 97,500 और टोटल रिटन डाउन वैल्यू होगी बच्चे 1,35,000। 1,35,000। ओके, ये जो रिटन डाउन वैल्यू है ये 31 मार्च 2022 और यही है रिटन डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2022 को। बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। 22-23 में डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। 31 मार्च 2023 को डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। M1 का डेप्रीशिएशन होगा 12,500 और M2 भी आपने पूरी साल यूज किया है, इसका डेप्रीशिएशन होगा 5,000।
और टोटल डेप्रिसिएशन होगा 17,500। अब आप लिखेंगे 31 मार्च 2023 या 1 अप्रैल 2023। रिटन डाउन वैल्यू 2,37,500 minus 12,500, 2,25,000, 92,500, 92,500. Okay, and 1,35,000 minus 17,500, 1,17,500. ये टोटल गलत कर दिया है। 2,50,000 प्लस 1,00,000 माइनस 15,000, 3,35,000 आएगा ये। 3,35,000 माइनस करेंगे 17,500, ये बनेगा आपका 3,17,500। ओके, 3,17,500। बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में 1 अक्टूबर 2023 को आप सोल्ड कर रहे हैं, तो लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023 आप जो सोल्ड कर रहे हैं, तो सेलिंग डेट तक का आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जिस मशीन को आप सोल्ड कर रहे हैं। तो जो मशीन आप सोल्ड कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन बनेगा बच्चे 6 मंथ्स का 12,500 अपॉन 12 इंटू 6, 6,250, 6,250। ओके, माइनस करेंगे आप 2,25,000 माइनस 6,250, 2,18,750। यह है इसकी रिटन डाउन वैल्यू 1 अक्टूबर को। इसकी रिटन डाउन वैल्यू है 2,18,750। माइनस करेंगे बच्चे सेलिंग प्राइस, जो कि है बच्चे 1,43,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस कम है रिटन डाउन वैल्यू से। ये रिटन डाउन वैल्यू है बच्चे 1 अक्टूबर को, और ये है 1 अक्टूबर को सेलिंग प्राइस। और आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस है कम रिटन डाउन वैल्यू से, तो जो डिफरेंस होगा बच्चे, जो डिफरेंस होगा उसको आप बोलेंगे लॉस। 75,750 ये है लॉस। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। क्लियर, लॉस ऑन सेल। ओके, 2,25,000 31 मार्च 2023 या 1 अप्रैल 2023 को इसकी रिटन डाउन वैल्यू है। 1 अक्टूबर को आपने सोल्ड किया, तो 1 अक्टूबर तक का 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया 6,250, इसकी रिटन डाउन वैल्यू आई 1 अक्टूबर 2023 को 2,18,750। आपने इसको बेचा 1,43,000 में। बुक वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस है कम। जब बुक वैल्यू ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस होती है कम तो होता है लॉस, और जब बुक वैल्यू कम होती है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तो होता है बच्चे गेन। यस, बताएं सॉरी। क्या दिक्कत हो रही है भाई? अपने आप हो रहा है क्या हैंड्रिज? मैसेज करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है।
यहां तक बात सभी को क्लियर है? अभिषेक, सौम्या, श्रेया, लैग हो रहा है तो दोबारा बच्चे ज्वाइन कर लो, एक बार क्लास से बाहर जाके दोबारा आ जाओ क्लास में। हाँ जी, लॉस ऑन सेल, हिमांशु, अंश, अनुभव, शौर्य, सभी को क्लियर है ये वाली बात? ओके। अब देखिए बच्चे, 1 अक्टूबर को ही आपने परचेज किया है M3 को 2 लाख रुपए में। यस। अब आप 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब फर्स्ट मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगना नहीं है, सेकेंड वाली मशीन पे पूरे साल का लगेगा बच्चे 5,000 रुपए, और जो आपने थर्ड मशीन खरीदी है इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि होगा 5,000 रुपए। तो एक साल का डेप्रिसिएशन होता है 10,000 रुपए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा 5,000 रुपए, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा बच्चे 10,000 रुपए। टोटल डेप्रिसिएशन होगा 10,000 रुपए। ओके। चलिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। 92,500 माइनस 5,000, 87,500, 2 लाख माइनस 5,000, 1,95,000, 2,82,500। सेल किया था हमने बच्चे 1,43,000 रुपीज में, और इस पर लॉस हुआ था हमको 75,750 का। तो 3,17,500 प्लस 6,250 माइनस करना है, ये आएगा आपका 2,18,750। एक दो क्वेश्चन करोगे इस वर्किंग नोट से तो सारे आने लगेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा। एक मिनट, रिटन डाउन वैल्यू है 2,25,000 प्लस 92,500, 3,17,000 माइनस 6,250, ये आएगा आपका, भाई यहाँ पे गलत हो गया ये, 3,11,250 माइनस 1,43,000 एंड 75,750, 92,500 प्लस 2 लाख माइनस 10,000, 2,82,500। ओके, ये है बच्चे 31 मार्च 2024 या 1 अप्रैल 2024 को रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन
वैल्यू। ओके, अब आप 31 मार्च को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस पर पूरे साल का 5000 और इस पर पूरे साल का 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन 15,000। 82,500, 1,85,000 एंड 2,67,500। यह है बच्चे रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च 2025 को। ओके, 31 मार्च 2025 को यह है रिटन डाउन वैल्यू। अब आपको इसी को रिकॉर्ड कर लेना है बच्चे, डेट वाइज दिया हुआ है, प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए कैसे। मशीनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, पहला ट्रांजैक्शन हुआ 1 अप्रैल को, तो लिखेंगे डेबिट में डेट 2021, April 1 टू बैंक अकाउंट। टोटल वाला कॉलम ध्यान रखना है 2,50,000। इसके बाद October 1 टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए। इसके बाद 31 मार्च 2022 वाइट डेप्रीसिएशन अकाउंट 15,000। इस तरीके से चलते चलना है बेटी। और वाई बैलेंस कैरी डाउन 3,35,000, टोटल 3,50,000, 3,50,000। एक दो क्वेश्चन में वर्किंग नोट करोगे इजीली आना लगेगा। अब भाई 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,35,000। ओके, 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन 17,500 by depreciation 17,500। 31 मार्च को रिटन डाउन वैल्यू 3,17,500 बाई बैलेंस कैरी डाउन 3,17,500, टोटल 3,35,000, 3,35,000। ओके, 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,17,500। 1 October 2003 depreciation 6,250 white depreciation account 6,250। ओके, सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करेंगे जो कि है 1,43,000 बाई बैंक अकाउंट 1,43,000। लॉस रिकॉर्ड करेंगे बच्चे जो कि है 75,750
बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल 75,750। इसके बाद आपने परचेज किया है बच्चे इसी डेट पर 2 लाख रुपीज का, तो लिखेंगे भाई डेबिट में अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 2 लाख। इसके बाद आप 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लगाएंगे जो कि है 10,000, लिखेंगे 2024 मार्च 31 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 10,000। इसके बाद आप बैलेंस लिखेंगे जो कि है 2,82,500 बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,82,500। ओके, टोटल करेंगे दोनों साइड का जो कि होगा 5,17,500। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 अप्रैल को 2,82,500, 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,82,500। ओके, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को 15,000, 2025 मार्च 31 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 15,000। 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,67,500, टोटल 2,82,500, 2,82,500। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2025 अप्रैल 1 बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,67,500। इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चे ऐसे करना है तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे गड़बड़ होने की थोड़ी गुंजाइश सी रहती है क्योंकि लेंथी हो जाता है असेट्स अकाउंट। और यहाँ पर आप देखेंगे असेट्स अकाउंट कितना क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। यस, तो दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप करें। मेरे हिसाब से आपको सेकंड मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बेटर है और इजी भी है। इजी का मतलब है आगे आप फ्यूचर में जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरीके से करना आसान होगा क्योंकि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं डेप्रिसिएशन के, जैसे कि इस साल से ये फाउंडेशन में आया। तो अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, इसके लिए वर्किंग नोट भी अच्छे से आना चाहिए। किसी कोई प्रॉब्लम? यस, यहां तक क्लियर है सभी को? मैसेज करके बताएं। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? एक बार फिर से रिवीजन करना है इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट के द्वारा जो मैंने अभी कराया है। आने लगेगा अच्छे से? ओके, चलिए खत्म करते हैं क्लास। आगे कल क्लास करेंगे। संडे को टेस्ट होगा। इन 3 दिन की क्लास में जो भी होगा उसका टेस्ट संडे को होगा। ओके, गुड बाय बच्चे।